पति रुई घुपति ज्ञान सहकार गुरु संसार निवा धम्म चुतौ जिनवरे अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव जो ममल ज्ञान परिलो देखो गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री तारण शाकर ग्रंथराज जी। देव देवं नमस्कृतं लोकालोक प्रकाशिकं त्रैलोक्यं भुवनार्थं ज्योति ओंकारं च विन्दते ओं ह्रियं श्रियं चिन्ते शुद्ध सद्भावपूर्णितं सम्पूर्णं स्वयंरूपं रूपातीतविन्दसंयुक्तं। बोलिए श्री वज्रन तारण मंडलाचार्य जी महाराज जी की जय हो, जय हो। मंत्र चरण। ओम नमः ओं सिद्धे नमो नमः। परम आराध्य महाजन वाणी सद्गुरुवर तारण स्वामी और सर्वज्ञ जनेन परमात्मा के अमृत में ज्ञान रस था। यह श्री तारण शाकर ग्रंथराज जी, जहाँ अपना विषय चल रहा भैया धर्म ध्यान। यहाँ आचार्य श्रीमद जी तारण स्वामी धर्म ध्यान की प्रेरणा दे रहे हैं। ये बात अपन अच्छे से जानते हैं कि सम्यक दृष्टि को ही धर्म ध्यान होता है। बस यदि सम्यक दर्शन नहीं है, अपने आत्म तत्व का सहकार नहीं है, अपने शुद्धात्म स्वभाव की रुचि नहीं है, तो धर्म ध्यान होना संभव नहीं है। इतनी बातों पर अच्छे जानते हैं कि जब तक जीव को अपने स्वभाव का दर्शन नहीं है, जब तक जीव अपने आप को इन रागादि विकारी कर्म अवस्थाओं से, शरीर से, संयोग से, इन पर्याय के प्रपंचों से, जब तक जीव अपने आप को इन विकारी भाव से भिन्न नहीं जानेगा, तब तक जीव को धर्म ध्यान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा धर्म ध्यान भैया? क्योंकि धर्म ध्यान मतलब अपने चैतन्य स्वभाव का ध्यान। धर्म ध्यान मतलब क्या भैया? अपने शुद्ध आत्म स्वभाव का ध्यान। अर्थात जैसा इस जीव का लक्षण है, जैसा इस जीव का स्वभाव है, उस प्रकार ही इस जीव आत्मा को ध्याना, वैसे ही जीव को अपनी दृष्टि में देखना, इसका नाम धर्म ध्यान है। अपन क्या समझते हैं भैया? कि बाहर से घटने वाली जो नाना प्रकार की क्रियाएं हैं, अपन इसे धर्म ध्यान स्वीकार कर लेते हैं भाई। धर्म ध्यान क्या वास्तव में? वास्तव में आपका जो त्रिकालिक स्वभाव है ना, वास्तव में आपकी जो शुद्ध चेतना है ना, उस चैतन्य मात्र स्वभाव का अपने बोध में आने का नाम धर्म ध्यान है। देखो तो आत्मा, अपन कहते हैं क्या कि ये आत्मा अनंत दर्शन में है, अनंत ज्ञान में है, अनंत सुख में है, अनंत वीर में है। तो जैसा आप द्रव्य का स्वभाव कह रहे हो, जैसा आप वस्तु का स्वभाव कह रहे हो, वैसा ही आपके ध्यान में आ जाए, वैसा ही आपके चिंतन में आ जाए, वैसा ही आपका उपयोग स्वीकार करने लगे, इसका नाम ध्यान है। लेकिन अपने को वर्तमान भूमिका में क्या हो रहा है भैया? वर्तमान भूमिका में अपनी एकाग्रता कहाँ है भैया? अपनी एकाग्रता वस्तु के स्वभाव से विपरीत परिणाम बनते हैं। जैसे जैसे
मैं आत्मा शुद्ध चेतन स्वरूप हूँ, तो मैं अपने स्वभाव को नहीं देख रहा, तो मैं क्या देख रहा हूँ भैया? राग रूप परिणमित हो रहा हूँ, द्वेष रूप परिणमित हो रहा हूँ, कर्ता भाव रूप मेरा परिणमन चल रहा है, भोक्ता भाव रूप मेरा परिणमन चल रहा है। हमारी तन्मयता कहाँ बनी हुई है भैया? जहाँ चैतन्यता नहीं है वहाँ। अब देखो, धर्म ध्यान को समझना है क्या? आपको धर्म ध्यान करना है क्या? आप धर्म ध्यान में परिणति बनाना चाहते हो क्या? यदि बनाना चाहते हो तो ये बात समझना पड़ेगा। क्या समझना है भैया अपने को? क्या समझना पड़ेगा कि अपने चैतन्य में स्वभाव के ध्यान होने का नाम, अपनी चैतन्यता के बोध रहने का नाम धर्म ध्यान है भैया। जहाँ अपना शुद्ध चैतन्य में निर्विकार आत्म तत्व प्रतीति में आता है, इसका नाम धर्म ध्यान है। जहाँ शुद्ध चैतन्यता वर्तती है, इसका नाम धर्म ध्यान है। जहाँ मैं आत्मा, शुद्ध आत्मा, ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा, जहाँ ये ज्ञान मात्र पदार्थ शुद्ध चेतन में आत्मा, जहाँ वर्तना में आती है कि मैं ही हूँ वो चेतन मात्र तत्व, वहाँ धर्म ध्यान है भाई। लेकिन अपना क्या उपयोग लग रहा है भैया? अपना उपयोग कहाँ है? अपनी एकाग्रता कायम बन रही है मन वचन काय के परिणमन में भाई। तो मन वचन काय में एकाग्रता होने के कारण से, राग आदि विकारी परिणामों में चित्त लगने के कारण से ये अपने कौन सा ध्यान हो रहा है? आत्रोध ध्यान, कर्म ध्यान हो रहा है भैया। बस कर्मों का ध्यान। कौन से कर्मों का ध्यान भैया? शुभ अशुभ कर्मों का ध्यान, शुभ अशुभ भाव का ध्यान, शुभ अशुभ परिणामों का ध्यान हो रहा है। वर्तमान में जब तक जीव को मिथ्या दर्शन है, जब तक जीव का उपयोग बहिर्मुख है, जब तक जीव को अपने अंतर में बैठे हुए निराकार आत्म तत्व का बोध नहीं आ रहा, जब तक जीव को कर्म ध्यान ही हो रहा भैया, अर्थात वो अपने को अशुद्ध अवस्था रूपी स्वीकार कर रहा। अशुद्ध अवस्था मतलब भैया, अशुद्ध अवस्था मतलब वर्तमान में कर्म संयोगजन्य पर्याय। वर्तमान में कर्म संयोगजन्य जो पर्याय है ना, राग रूप, देश रूप, कर्ता रूप, भोक्ता रूप, खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना, चलना फिरना, ये अचेतन भाव रूप परिणाम है भाई। अचेतन भाव रूप परिणाम है मतलब यहाँ आपकी शुद्ध चेतना दबी हुई है। दबी हुई मतलब छिपी हुई है। आपके उपयोग में यहाँ आपकी शुद्ध चेतना छुपी हुई है। शुद्ध चेतना का प्रभाव जो है अंतर में, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर में, ये आपकी अनंत शक्ति छुपी हुई है। और भाई क्या उत्पन्न हो रहा है? क्या उपयोग में क्या दिख रहा है भैया? अशुद्ध चेतना। अशुद्ध चेतना मतलब अशुद्ध उपयोग, राग का परिणाम, देश का परिणाम, कर्तृत्व का परिणाम, भोक्तत्व का परिणाम, मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही धर रहा हूँ, मैं ही बना रहा हूँ, ये सारी संसार की सारी व्यवस्थाएं मैं ही कर रहा हूँ, ये अशुद्ध चेतन परिणाम है भाई। वैसे चेतन नहीं है ये, है तो ये अचेतन, लेकिन संयोग अवस्था में जीव होने के कारण से, क्योंकि उपयोग जीव का ही स्वभाव है, तो ये परिणमन जो चल रहा है जीव पुद्गल का मिला जुला अजीब रूप परिणमन है भाई। अजीब रूप परिणमन है मतलब देखो भैया, अपन हिंदी भाषा में कहा अजीब और गरीब कहते हैं ना, अजीब गरीब, ये आश्चर्यजनित परिणमन है। कैसा आश्चर्यजनित परिणमन है कि चैतन्य में आनंद का धारी अतीन्द्रिय आत्मा, परम सुख का धारी ये जीव आत्मा, ये दुख रूप रागादि विकार रूप मलिन भाव में परिणमन कर रहा है। जैसे आप बेसा वाला अजीब कह लो तो भी और अजीब कह लो तो भी, आश्चर्यकारी परिणाम है भैया। कैसा आश्चर्य भैया कि शुद्ध चेतन में आत्मा किस रूप परिणमित हो रहा है? राग विकार और मोह रूप परिणमित हो रहा है। इसका नाम है संसार। और इस संसरण के कारण, इस अज्ञान प्रवृत्ति के कारण अनादिकाल से आत्मा आत्म ध्यान से, धर्म ध्यान से वंचित है। और अपन क्या कह रहे हैं भैया? हमें मुक्ति चाहिए, हमें आत्मिक सुख चाहिए, हमें परम सुख की प्राप्ति का मार्ग बनाना है भैया। कैसे बनेगा? हमें अपने
आत्मिक सुख की, अपने अंतर में परम सुख की अनुभूति का मार्ग बनाना है। अपने अंतर में परम निरंजन जो अपने ज्ञायक स्वभाव है, अनंत सुख स्वरूपी जो आत्मा है, इस सुख स्वरूपी आत्मा के आनंद में स्वरूप में डूबना है। हमें ज्ञान में स्वभाव में रमणता का मार्ग बनाना है। यही भावना है ना कि हमें अपने ज्ञायक स्वभाव की रमणता का मार्ग बनाना है। तो भगवान जी जब हमें अपने ज्ञायक स्वभाव की रमणता का मार्ग बनाना है तो हे जीवात्मा अंतर में जागो, तो अंतर में चेतो। तो कैसे चेते भैया? अपने ज्ञायक स्वभाव की अनुभूति को देखो, अपने अंतर आत्मा का स्मरण करो, अपने सुख स्वभाव को अपनी अनुभूति में, अपने ज्ञान मात्र स्वभाव में देखो भैया बरतता हुआ। क्या देखना है? शुद्ध बुद्ध परमात्मा, निरंजन आत्मा में। तारण स्वामी क्या कह रहे हैं? देखो गाथा में चलते अपन ने सुबह जो गाथा करी थी, गाथा नंबर 190, महा तो उन्होंने कह दिया था, क्या कहा था कि प्रति पूर्णम शुद्ध धर्मस्य, आत्मा काय से परिपूर्ण है भैया? प्रति पूर्णम शुद्ध धर्मस्य, आत्मा काय से परिपूर्ण है? तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया था, आत्मा तो अपने शुद्ध धर्म से, अपने स्वभाव से, अपनी चेतन लक्षण में सत्ता से, आत्मा तो अपने धर्म में परिपूर्ण है भैया। आत्मा में धर्म की उपलब्धि नहीं करना, आत्मा तो धर्म है। सुनो तो, ये चेतन लक्षण में आत्मा, ये स्वस्वभाव आत्मा, ये तो स्वयं धर्म है। अपने को धर्म की उत्पत्ति नहीं करना, तो फिर अपने को आत्म स्वभाव का ध्यान करना है, क्योंकि आत्म स्वरूप का ध्यान ही धर्म ध्यान है भैया। कहा ना आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी ने कि जो धर्म है प्रतिपूर्णम, आत्मा जो है वो परिपूर्ण है अपने शुद्ध धर्म से भैया। बस जीवात्मा थोड़ा सा पुरुषार्थ जगा के, ए जीव, ए चेतन आत्मा, बस थोड़ा सा पुरुषार्थ जगा के अशुद्धम मिथ्या तिक्त्यम, क्या कर दो भैया? अशुद्ध उपयोग का और मिथ्यात्म मानताओं का। कौन सी मिथ्या मानता है? मैं करता, मैं धरता, ये जितने विकार परिणाम रूप मानता है ना भैया, ये जितना भी छल है, कितना छल है, ये पर्याय परिणाम रूप छल। इस संसार में प्रपंच रूप जितना भी छल है, संसार में माया रूप जितना भी विभाव पर्याय है, जितनी विकारी पर्याय है, हे जीवात्मा अशुद्धम मिथ्या तिक्त्यम, एक बार से अंतर त्यागो। तो अंतर हृदय से ऐसे विकारी परिणामों का त्याग तो करो। अंतर आत्मा से इन राग आदि मल से जो संयुक्त है, इस अचेतन परिणाम को त्यागो। तो देखो अपन तो इससे रुचि लगा के बैठे हैं ना। सभी भी कहा था हमने कि भगवान आत्मा जो आत्मा का स्वभाव नहीं है, उस राग आदि विकारी परिणाम को देखने में तो रुचि लग रही है ना। अब जब इन मिथ्या अशुद्ध परिणाम को देखने में रुचि लग रही है, तो वो जो गुरुदेव कह रहे हैं, क्या शुद्ध सम्यक समशुद्धम, जो शुद्ध सम्यक से स्वयं शुद्ध है, शुद्ध तत्व शुद्धात्मा भैया, उसका दर्शन कब तक होगा? देखो भगवान आत्मा रुचि का खेल है, और ये अंतर अनुभूति की चर्चा है भैया। यदि आपको अंतर आत्मा का अनुभव चाहिए तो आपको स्वयं आत्मा का बोध रहना चाहिए। आपको स्वयं ये चिंतन स्वयं होना चाहिए। क्या चिंतन होना चाहिए भैया? कि जब तक ये रागादि विकारी परिणाम की रुचि है, जब तक मुझे निरावरण वीतराग अनंत चतुष्टय में स्वभाव कैसे बरतेगा, कैसे मुझे ध्रुव आत्मा की प्रतीति आएगी भैया कि मैं ही शुद्ध हूँ, मैं ही बुद्ध हूँ, मैं ही निरंजन हूँ, मैं ही निर्विकार हूँ, मैं ही ज्ञायक हूँ, मेरे अंतर में ही मेरा ध्रुव केवल ज्ञान में वीतराग स्वभाव प्रकाशित हो रहा है, मेरे अंतर में ही मेरा ज्ञान विज्ञान में स्वभाव झलक रहा है भैया। कैसे 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 बोध आएगा आत्मा? आपको चैतन्य में स्वभाव का बोध चाहिए ना। आपको अपने अंतर में बैठा हुआ परमात्मा स्वभाव का दर्शन चाहिए ना। निज घट में विराजमान शुद्ध धर्म का अनुभव करना चाहते हैं ना चेतनात्मा, जो शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है, अविनाशी है, शाश्वत है, निरंजन है, 8 कर्मों से रहित है, इस समय वीतराग स्वभाव ही, इस समय वीतराग स्वभाव वाला है, ऐसे ज्ञान मात्र पदार्थ की अनुभूति करना चाहते हो ना। हे जीवात्मा, यदि वास्तव में ऐसे ज्ञान मात्र स्वभाव की अनुभूति करना चाहते हो
पहले देखो तो कि तुम्हारी नजरें कहाँ हैं। यदि तुम्हारी नजरें इन एक एक समय की अशुद्ध पर्याय पे है, एक एक समय के विकारी परिणाम पे है, एक एक समय की ये पर्याय की अवस्था पे यदि तुम्हारी दृष्टि है, तो चेतन आत्मा वो निर्विकार शुद्ध चेतन में वो अपना जो दिव्य स्वभाव है वो अंतर अनुभूति का विषय नहीं बनेगा भाई। और यदि अपने दीप्यमान स्वयं के शुद्ध स्वभाव को देखना चाहते हो, शुद्ध सम्यक से संयुक्त अपने शुद्ध आत्म तत्व का दर्शन करना चाहते हो, तो जीवात्मा इन विकारी पर्याय का त्याग करो। पहले इन विकारी पर्यायों को देखने का त्याग करो और भैया सम्यक दृष्टि जीव के लिए आदेश है, सार्धम सम्यक दृष्टितम, हे सम्यक दृष्टि श्रावक अपने शुद्ध स्वभाव को अपनी दृष्टि में साधो, तत्व का ही गहरा श्रद्धान करो, तत्व की ही गहरी स्वीकारता करो। क्यों? क्योंकि जीवात्मा अपने चैतन्य तत्व की गहरी स्वीकारता, इससे मुक्ति का मार्ग बनेगा। रुचि 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 किसे देखने की रुचि भैया? अपने ब्रह्म स्वभाव को देखने की रुचि। किसे देखने की रुचि? जो अपने अंतर में गुप्त है, जो निरावरण है, जो निर्दोष है, जो निराकार है, उस वीतराग पद को देखने की रुचि, उसको देखने की रुचि लेके आओ। तो देखो झलक रहा अपने में, परिपूर्ण है अपने शुद्ध धर्म से, परिपूर्ण है अपने आनंद से, कोई कमी नहीं है। कहीं से लेके कहीं तक उस निर्विकार आत्मा में, कहीं से लेके कहीं तक कोई कमी नहीं है भैया, कोई कमी नहीं है। परिपूर्ण है अपनी ध्रुव आत्मा से, अपनी शक्ति से, अपनी सत्ता से भैया। बस भगवान आत्मा वह ज्ञायक परमात्मा तो अपने भाव में पूर्ण है, लेकिन चैतन्य उस पूर्ण तत्व को देखने की रुचि कहाँ है? रुचि तो इन अपूर्ण पर्याय को देखने में लगी हुई है ना भाई। एक एक समय की पर पर्याय रूप धारा, एक एक समय की पर्याय परिणमन रूप धारा, रुचि तो इस विकार भाव को देखने में लगी ना भैया। कल भी हमने कहा था, आज सुबह भी इस बात को मुख्यता से कहा था, यदि जीवात्मा तुम्हें इन विकारी पर्यायों से भिन्न अपने निर्विकार आत्मा का दृढ़ श्रद्धान नहीं है, या फिर ऐसा कहे तुम्हें इन विकारी भाव से भिन्न अपने ज्ञायक तत्व की प्रतीति नहीं है, शुद्ध भेद ज्ञान नहीं है भैया, तो भगवान आत्मा यदि पर भाव से भिन्नता नहीं है तो ये 4 गति 84 लाख योनियों की परिभ्रमण की यात्रा जैसी की तैसी चलेगी भैया। यदि इन विकार अवस्थाओं से भिन्न यदि चैतन्यता नहीं बरत रही कि देखो देखो सिद्धो हम, शुद्धो हम, मैं ही शुद्ध हूँ, मैं ही मुक्त हूँ, मैं ही निरंजन हूँ, मैं ही आनंद स्वरूप हूँ, मुझ में मेरा ही पूर्ण वैभव बरत रहा है, मुझ में मेरी अखंडता बरत रही है, मुझ में मेरा ही ज्ञायक स्वभाव बरत रहा है। यदि ऐसा प्रतिबोध में नहीं आ रहा, आहा देखो मैं ही तो शुद्ध आत्मा हूँ, मैं ही तो ममले स्वभाव हूँ, जिसकी चर्चा यहाँ चल रही है भैया, जिसका ध्यान धारण करना चाह रहे हो, जिसको स्वानुभूति में लेना चाह रहे हो, वो चेतन लक्षण में परमात्मा वो मेरा ही तो स्वभाव है। ऐसा बोध, ऐसा अपने में अपनापना, ऐसा अपने ज्ञायक स्वभाव में मैं पना कि वो मैं ही तो वीतराग तत्व हूँ। और देखो तो ये सारा जगत भिन्न है, ये सारी विकार पर्याय भिन्न है, ये होने वाला 3 काल का परिणमन भिन्न है। एकमात्र सिद्धो हम, शुद्ध स्वरूपो हम, एकमात्र ललकार भैया, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मेरा ही मेरा ध्रुव स्वभाव है। मुझ में मेरे ज्ञायक स्वभाव के अलावा, मुझ में मेरे ज्ञान मात्र स्वरूप के अलावा कुछ भी नहीं है भैया। ऐसा आत्म तत्व का बोध ए जीवात्मा, ए चेतन आत्मा छेद जाओ रे। पल दो पल के लिए, निमिष मात्र के लिए, घड़ी दो घड़ी के लिए अपने अंतर आत्मा के बोध को पहचानो, अपने सिद्ध स्वरूप को अपने अंतर में बरतता हुआ देखो, अपने सूक्ष्म अतीन्द्रिय स्वभाव को अपने अंतर में विलसता हुआ पहचानो। क्या क्या पहचाने? कि मुझ में ही मेरा ज्ञान मां स्वभाव बरत रहा है। यदि आनंद लेना है, भरपूर आनंद लेना है, परम आनंद को लेना है कि मेरे अंतर में जो सुख है और शाश्वत आनंद को और सुख को चखना चाहते हो भगवान आत्मा,
तो समस्त विकल्पों से पार होके, समस्त उलझनों से बाहर निकल के मैं ही वो ध्रुव आत्मा हूं, ऐसा गहन गहन स्वीकार करो, गहराई से स्वीकार करो। तब आत्मा की प्रतीति ठहरेगी, तब भेद ज्ञान, तब भिन्न भिन्न भासेगा जगत का परिणाम और ये चेतना, तब भिन्न भिन्न भासेगी। शुद्ध उपयोग, मेरा शुद्ध चेतन लक्षण में उपयोग, मेरा जाननहार स्वभाव और ये कर्ता भोक्ता आदि परिणाम, तब भिन्न भिन्न भासेंगे, भिन्न भिन्न। आत्मा के गुण, आत्मा का शुद्ध स्वभाव भिन्न और कर्म उदय से उत्पन्न होने वाली ये विकारी पर्याय, ये विकारी परिणमन, ये विकारी भाव भिन्न, अलग अलग, एकदम अलग अलग, पृथक पृथक अनुभव होगा, पृथक पृथक। जब कसाय आदि भाव का नाश होगा चेतन, और नहीं तो उपयोग कहाँ लगा भैया? उपयोग लगा है अपने अपनी मनमानी करने में। उपयोग कहाँ डूबा है भैया? उपयोग लगा है कि जो मन के विचार चल रहे हैं, जो मन के विकल्प चल रहे हैं, उन मनमाने विकल्पों में उपयोग लगा है भैया। और क्या होगा उससे? अपनी चैतन्यता पकड़ में नहीं आई। आपको लगेगा भैया ये क्या चर्चा हो रही है, क्या सुना रहा है आप, क्या बता रहा है? अनुभव करना है तो बात करो भगवान जी। आपको यदि अपने निकट आना है तो बात करो। आपको यदि वास्तव में अपने शुद्ध चेतन में आत्मा की, शुद्ध आत्म तत्व की दृष्टि, अर्थात आपको अपने शुद्ध आत्म तत्व की पकड़ करना है तो बात करो भैया कि मैं ही वो शुद्ध आत्मा, मेरे अंतर में ही वो अनंत चतुष्टय विलस रहा है। यदि ऐसे अपने ध्रुव आत्मा की सिद्धि करना है, गायक तत्व की सिद्धि करना है तो बात करो भैया। क्यों? क्योंकि गायक की सिद्धि उसी समय संभव है जिस समय आपको उसका बहुमान आ जाए, बस जिस समय आपके हृदय में अपने स्वभाव की महिमा उत्पन्न हो जाए, जिस समय जिनेन्द्र भगवान की वाणी आपके हृदय में रोमांच भर दे भैया। कैसा रोमांच? अरे देखो 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 देखो, वो जिनेन्द्र परमात्मा कह रहा है कि तू स्वयं भगवान है, तू स्वयं वो अनंत चतुष्टय का धारी। जिस दिन आपका हृदय स्वयं आपकी अपनी महिमा से भरा जाए, उस दिन इस वीतराग तत्व की प्राप्ति होगी चेतनात्मा। और नहीं तो भैया घिस रहा है। क्या घिस रहा है? मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, यहाँ भी सुन लिया, वहाँ भी सुन लिया, ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, सारे काम कर लिए, लेकिन आत्मा का बोध नहीं आया। बोध 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 सुन तो लिया, समझ तो लिया, पढ़ तो लिया, स्वाध्याय तो कर लिया, लेकिन स्वाध्याय में स्वत्रकाली नहीं मिला, स्व का चैतन्य स्वभाव नहीं मिला। उपयोग कहाँ है ना? उपयोग तो द्वंद्व में है। क्या क्या द्वंद्व चल रहे हैं? अंतर में विकल्प चल रहा है, विकल्प। और सुनो सुनो, विकल्प में चलने वाली धारा में अपनापन भाषित हो रहा है, जबकि अपनापन कहाँ भाषित होना चाहिए भैया? अपनापन इस समय भाषित होना चाहिए अपनी चेतना में। इसी का नाम प्रतीति है भगवान आत्मा, इसी का नाम भेद ज्ञान है। किसका नाम? जहां अपनापन मात्र अपने अनंत चतुष्टय स्वभाव में भाषित होता है, अपनी चैतन्यता में भाषित होता है। अब भैया बाकी जितने विकारी परिणाम है ना, राग आदि परिणाम, उन सब में भिन्नता भाषित होती है। इसका नाम ही भेद ज्ञान। और नहीं तो भैया पढ़ तो रहा है अपन, क्या पढ़ रहा है? इस शरीर आदि से भिन्न मैं एक अखंड अवेद अविनाशी चैतन्य तत्व भगवान आत्मा ही हूं। पढ़ तो रहा है अपन। अपन रट तो रहा है। फिर यदि वो अनुभव का मार्ग नहीं बन रहा, यदि वो बात पकड़ में नहीं आ रही, देखो भैया सुनना एक बहुत अलग बात है, पढ़ना एक बहुत अलग बात है, लेकिन इस सत्य को उतनी गहराई से पकड़ लेना एक बहुत अलग बात है। दोहराना भी हो सकता है, लेकिन उस सत्य का बहुमान होना एकदम अलग बात है भैया। बहुमान 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 उनके हृदय में होता है जिनके हृदय में वास्तव में सत्य स्वीकार होता है। नहीं तो भैया पढ़ना लिखना कहना सुनना सुनाना बोलना बताना, ये घटनाएं तो अनेक बार घट गई और अनेक बार घटती रहेंगी भैया। अब तो
बात है, यदि आपने तत्व को जाना है तो आप भिन्नता बताओ, भिन्नता आपको स्पष्ट भिन्नता बताओ। आपको कहने वाले से, सुनने वाले से, सुनाने वाले से, होने वाले प्रत्येक परिणाम से आपको प्रत्यक्ष भाषित होना चाहिए। देखो 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 देखो, ये कर्म धारा एक कोने में चल रही है और मेरा ज्ञान मार्ग स्वभाव अपने में विलस रहा है। अपने सहकार में कमी नहीं आनी चाहिए। बस दुनियादारी जाए भाड़ में, एक कर्म धारा अपनी योग्यता से आ रही है, चल रही है भैया। पुण्य पाप का परिणाम अपनी क्रमबद्ध अवस्था में, अपनी स्वावस्था में परिणमित हो रहा है। अपने सहकार में कमी नहीं आनी चाहिए। मैं ध्रुव ज्ञायक आत्मा, मुझे मेरी वर्तना में अंतर नहीं आया। बस यदि मुझे मेरी वर्तना में अंतर नहीं आ रहा ना, तो इस जगत में कोई मेरा बाल बांका करने वाला नहीं है। क्योंकि आत्मा के गुणों में विकास, आत्मा के गुणों में जो अनंत प्रकाश है, आत्मा के गुणों की जो पूर्णता होनी है भैया, वो आत्म प्रतीति के बल पे होनी। वो ना सुनने से होनी है, ना सुनाने से होनी है, ना पढ़ने से होनी है, ना पढ़ाने से होनी है। आपके यहाँ ज्ञान केवल ज्ञान रूप कब परिणमित होगा भैया? जब ज्ञान में ज्ञायक स्वभाव ही ज्ञेय होगा, बस तभी होगा। बस आपका दर्शन पूर्ण केवल दर्शन रूप कब परिणमित होगा भैया? अनंत दर्शन भाव रूप कब होगा? जब आपके दर्शन में आपका ही स्वभाव झलकेगा तब। और यदि भैया आपकी झलकन में आप स्वयं नहीं हो, अर्थात आपकी प्रतीति में आप स्वयं नहीं हो, तो भैया ये परिपूर्ण चेतना, ये परिपूर्ण केवल ज्ञान घन सूर्य, ये कभी प्रकट होने वाला नहीं है भैया। आप में आपकी अनुभूति, मुझ में मेरी अनुभूति, मुझ में मेरा ध्रुव प्रकाश, मुझ में मेरी वर्तना हुई। और चेतनात्मा सुनो सुनो सुनो, जब तक अपनी आत्म प्रतीति के सुख को नहीं पकड़ोगे, बहुत गुप्त बात है, जब तक तुम्हें अपनी आत्म प्रतीति में सुख नहीं लगेगा। देखो तो आत्मा मात्र के स्मरण में सुख है, आत्मा मात्र की स्मृति में सुख है। अर्थात जब तक तुम्हें मैं सुख स्वरूपी आत्मा हूं ऐसे आत्म प्रतीति में सुख भाषित नहीं होगा, तब तक भगवान आत्मा तुम मिथ्या परिणाम में इंद्रिय विषयों में सुख खोजते रहोगे। ये बात पक्की है भगवान की। जब तक जीव को अपने शुद्ध आत्म स्वभाव में, अपनी आत्मा की प्रतीति में, अपने आत्मा के गुणों में जब तक यहाँ सुख की भाषा नहीं होगी ना, कि देखो देखो देखो, परम सुखी तो, परम आनंद स्वरूप तो मेरा चैतन्य स्वभाव है। जब तक अपने में सुख की भाषा नहीं होगी ना चेतन आत्मा, तब तक इन विकल्पों में सुख खोजते रहोगे भैया, विचारों में सुख खोजते रहोगे। ऐसा, इसने ऐसा क्यों कहा, इसने ऐसा क्यों नहीं कहा, ऐसा क्यों नहीं हुआ, इन विकल्पों में सुखी होते रहोगे, सुखी दुखी होते रहोगे भैया। बस क्यों क्यों इन विकल्पों में, क्यों भैया, क्यों उलझे इन विकल्पों में? क्योंकि भगवान आत्मा तुझे आत्म प्रतीति में सुख नहीं आ रहा ना, इसलिए तुझे राग आदि विकारी परिणाम में संतुष्टि मिल रही है। राग आदि विकारी परिणाम में तू संतुष्ट है, इसलिए तुझे बीतराग भाव की स्मृति नहीं आ रही। कसाय आदि परिणाम में संतुष्टि है, तभी तो तुझे निर्ग्रंथ आत्मा, निष्कसाय भाव में, अपना शुद्ध चेतन में आत्मा, वो वर्तना में नहीं आ रहा भगवान आत्मा। तुझे पाप आदि विषयों में तृप्ति है, इसलिए तो इस शरीर मन वचन काय पुण्य पाप से रहित अपने केवल ज्ञान में आत्मा का बोध नहीं आ रहा। तुझे ज्ञान में आत्मा का बोध नहीं आ रहा। चेतन आत्मा यदि सुनो सुनो सुनो, यदि आत्म प्रतीति में सुख मिलता, अरे रे देखो देखो, यदि भेद ज्ञान करने में सुख मिलता, देखो देखो देखो, मैं आत्मा ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा और ये सब पर पर्याय भिन्न, यदि ऐसी भेद ज्ञान में सुख रूप प्रतीति आती ना, तो चेतन आत्मा तू अपना सुख छोड़ के इन पर पर्याय से क्यों जुड़ता? बता। अच्छा, तो राग से क्यों जुड़ता? तो मोह से क्यों जुड़ता? तो इन मलिन विकारी भाव से क्यों जुड़ता? तू 5 इंद्रियों में सुख क्यों मानता? एक घर पद परिवार के विकल्पों में क्यों तू घुलता? क्यों घुल घुल के आधा हुआ जा रहा भैया? जब जानता ना प्रत्येक पुद्गल का परिणाम कण कण यहाँ वस्तु स्वरूप कह रहा है कि इस तीनों लोकों में 6 द्रव्यों का पर्याय और परिणाम दोनों स्वतंत्र है।
यहाँ तो द्रव्य की स्वतंत्रता का, कण कण की स्वतंत्रता का उद्घोष हो रहा है। क्या भगवान आत्मा ये तीनों लोकों में सब कुछ स्वतंत्र है, तो फिर तू विकल्प में क्यों घुल रहा है? फिर तू अज्ञान में क्यों मर रहा है? जब कह रहा ना कि कण कण स्वतंत्र है, एक एक द्रव्य का परिणाम स्वतंत्र है, एक एक द्रव्य की पर्याय स्वतंत्र है, एक एक द्रव्य का गुण पर्याय परिणाम सब स्वतंत्र है, कोई किसी में हस्तक्षेप करने वाला नहीं है। पुद्गल का एक एक परमाणु अपनी योग्यता से परिणमित हो रहा है भैया। कोई किसी को हथेली लगाने वाला या कोई किसी को सपोर्ट करने वाला इस लोक में नहीं है भैया। सभी द्रव्य गुण पर्याय स्वतंत्र है। भगवान आत्मा जब ऐसे स्वतंत्र वस्तु स्वरूप को जान रहा है तो फिर दिन रात काय का दुख है, दिन रात काय की आकुलता, दिन रात काय की कलह है, दिन रात काय की चिंता है, दिन रात काय की व्याधि है, दिन रात किस बात का दुख है? जब एक एक परमाणु स्वतंत्र है, एक एक पर्याय स्वतंत्र है, एक एक पर्याय का परिणाम स्वतंत्र है, जब इस विश्व की संपूर्ण व्यवस्था ही स्वतंत्र है, 6 द्रव्यों का परिणाम ही स्वतंत्र है, जीवात्मा तू अपना जीवन किस अज्ञान में नाश कर रहा है, किस मानता में मिटा रहा है अपनी आत्मा को, तू किस अज्ञान में अपने जीवन का सर्वस्व नाश कर रहा है? पहले ये तो बता चेतन आत्मा, कहां मन लगा है, कहां मन लग रहा है? ए जीवात्मा, ए ज्ञानी साधक, ए आत्मार्थी जीव, तू देख तो क्या प्रतिपूर्णम शुद्ध धर्मस, मैं आत्मा तो अपने शुद्ध चेतन लक्षण में धर्म से परिपूर्ण हूं। मिथ्यात्व और अशुद्ध भाव का मेरी चेतना में कोई काम नहीं है भैया। बहुत गाढ़ा सिद्धांत चाहिए, बहुत गहरा विश्वास चाहिए, और इतना गहरा विश्वास चाहिए, इतना गहन विश्वास चाहिए, इतना गहन विश्वास चाहिए, इतना गहन विश्वास चाहिए कि इस विश्वास के सामने और कोई धारा टिक ना पाए, तब मोक्ष का मार्ग बनता है भगवान जी। और यदि अपनी चेतना पे विश्वास ना हो, अपने आत्मिक सुख पे विश्वास ना हो, अरे ये भेद ज्ञान में जो सुख मिल रहा है, आनंद मिल रहा है कि देखो 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 पर्याय भिन्न और मैं ज्ञायक आत्मा भिन्न, जो ज्ञान में आनंद अनुभूति हो रही है, यदि इस सुख में सुखी ना हो पाओ, कि देखो तो अनंत काल के बाद मेरे जीव ने पुद्गल से भिन्न अपने स्वभाव को जान लिया। अरे भैया ऐसी अपने जाननहार स्वभाव की प्रसन्नता ना हो, ऐसे अपने ज्ञायक तत्व का बोध ना हो, फिर तो जीवन बेकार है भगवान आत्मा। इस मनुष्य भाव में यदि भेद ज्ञान नहीं किया तो तूने किया क्या है? इस मनुष्य भाव में तूने अपने ज्ञायक तत्व की प्रतीति नहीं करी, तूने भगवान के शासन में आए हुए वस्तु स्वरूप को स्वीकार नहीं किया, वस्तु के द्रव्य के स्वभाव को द्रव्य दृष्टि से नहीं जाना। अरे सीधी बात का है, यदि अपनी आत्मा का आनंद नहीं चखा तो फिर तूने क्या किया, करा क्या इस मनुष्य भाव का? तो ये क्या फायदा मिला इस संगीत पंचेंद्रिय पर्याय में जन्म लेने का? भाई कोई लाभ नहीं है। यदि आत्म अनुभव नहीं किया तो इस पर्याय का कोई लाभ नहीं है, कोई लाभ नहीं, सब बेकार। खाना पीना नहाना धोना उठना बैठना तो भैया तूने अनंतवार किया, इसमें कोई विशेषता नहीं। 5 इंद्रिय के भोग में तो तू स्वर्गों में भी लिप्त रहा, कोई विशेषता नहीं भैया। तूने संसार में तो रोते रोते जीवन निकाल दिया ना, बहुत दुख में, बहुत रोते रोते कुड़ते कुड़ते, खूब चिल्लाते चिल्लाते तूने बहुत दुखी होते हुए भी जीवन निकाल दिया ना, तो भी तूने कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि नरकों में तूने कम रोया था क्या? नरकों में कम दुखते क्या? यदि 5 इंद्रिय के भोग में भी जीवन निकाल दिया तो स्वर्गों में कम थे क्या? और यदि इस जीवन को रोते रोते निकाल दिया भैया कि हमें धन नहीं है, हमारे पास दौलत नहीं है, हमारे पास हमारी कोई सुनता नहीं है, हमारी कोई समझता नहीं है, हम जो चाहते हैं वो होता ही नहीं है, हमें पुण्य उदय क्यों नहीं है, हमारा ये मर गए, हमारा ये चले गए, हमारा ये हो गया, हमारा वो हो गया, यही तूने इस जीवन को रोते रोते भी निकाल दिया तो नरकों में कम रोया था क्या? 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय पर आए कम दुख थे क्या? और यही 5 इंद्रिय के भोग में निकाल दिया तो भोग भूमि में कम भोग थे क्या? फिर फायदा क्या है इस मनुष्य भाव?
ये जनवाणी मिलने का, ये भगवान का उपदेश सुनने का, ये सारे संसाधन, ये वीतराग वाणी को ग्रहण करने का फिर मतलब क्या निकला? यदि आत्म अनुभव ही नहीं किया और सुखी दुखी होकर जीवन निकाल दिया तो फिर फायदा क्या है जीवन का? फायदा तो बताओ, लाभ तो बताओ, लाभ क्या है? हाँ, सदा काल बना रहे आनंद की फायदा तो तब है जब उसका अनुभव, एक बार उस आनंद अमृत को अपने में चख लो, एक बार इस चेतन आत्मा के रस को चख लो और ये पक्का प्रतीति में जम जाए कि मैं ही वो परम सुख स्वरूपी आत्मा हूँ, वो परम आनंद मेरा ही रूप है और ये सारी चलने वाली विश्व की व्यवस्था, ये सारी घटने वाली घटनाएं, ये होने वाला सारा जगत का परिणाम, ये मेरी चेतना से एकदम भिन्न है भैया, एकदम भिन्न। एकदम दो के दो हो जाएं तो कोई फायदा भैया, नहीं तो कचरा कूड़ा के अलावा कच्छु नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। यदि अपना चैतन्य में निर्ग्रंथ वीतराग ध्रुव आत्म स्वभाव, अपना गायक आत्मा अपनी वर्तना में नहीं आ रहा, अपना शुद्धात्म स्वभाव, अपना शुद्ध आत्म स्वभाव का प्रकाश यदि अपनी अनुभूति में नहीं आ रहा तो पूरा जीवन बेकार है, कोई काम का नहीं। यदि भैया एक समय के लिए भी इस वीतराग तत्व की अनुभूति कर ली जाए, एक समय के लिए भी इस अमृत आनंद कुंभ को चख लिया जाए तो वो समय सार्थक है, उपयोगी है और मेरे कल्याण का कारण है भाई, बस। इसके अलावा सब बेकार। इसलिए बार बार कह रहे हैं भगवान आत्मा, जिस समय आत्मा का अनुभव होता है, जिस समय समय सार को जाना जाता है, वही स्व समय परमात्मा, वही उस आत्मा को समय इसलिए कहते हैं कि जिस समय उस आत्मा का अनुभव करो वही समय तुम्हारे लिए कल्याणकारी है, इसलिए वो आत्मा समय है भैया। और यदि जिस समय वो स्व समय आत्मा अपनी दृष्टि में नहीं है, उस समय दुर्गति दुख के अलावा और कुछ नहीं। कह रहे भैया मन ही नहीं लग रहा, क्या क्या सुना रहा है आप, उपयोग यहाँ रुक ही नहीं रहा, तो कहाँ से रुकेगा भगवान जी? उपयोग यहाँ उसका टिकेगा जिसकी मान्यता वज्र की तरह है कि मैं वो ब्रह्म स्वभावी आत्मा। यहाँ आनंद उसको आएगा जिसने अपनी चेतना को पकड़ लिया हो, और भैया जिसने अपनी चेतना को ही नहीं पकड़ पाया हो, जो अभी अपने रस को ना जानता हो, जो अपने अभी आत्मिक सुख को ना जानता हो, भैया जी उसका उपयोग कैसे स्थिर रहेगा? मैं तो घबराहट होगी, घबराहट। क्या घबराहट होगी? भगवान आत्मा ये क्या हो रहा है, क्या सुना रहे हो? भैया जानते तो हम सब है, समझ तो हमने सब लिया, पढ़ तो हमने सब लिया, लेकिन ये घटना क्यों नहीं घट रही? भगवान जी ये घटना उनके जीवन में घटती है जो ऐसे वीतराग तत्व को गहराई से स्वीकार करते हैं, वो नहीं तो भैया कहना सुनना एक व्यवहार है बस। यहाँ हम चिल्ला रहे हैं और वहां आप सुन रहे हो। आनंद तो तब है जब वो ध्रुव आत्मा प्रतीति में आ जाए कि नहीं वो मैं ही हूं, वो मेरा ही स्वभाव है, वो मेरी ही शक्ति है, वो मेरी ही ध्रुव सत्ता है। श्रवण करते करते वो भाव श्रुत में, ये जो जिनेन्द्र भगवान की वाणी है ना, ये भाव श्रुत में जिनवाणी अपने भाव का अनुभव का विषय बन जाए भैया, भाव अनुभूति का विषय बन जाए तो आनंद है। और यदि भैया ये अपने अनुभव का विषय नहीं बना तो संसार तो जैसा का तैसा चल रहा है। भगवान आत्मा जगा लो अपने अंतरात्मा के बोध। देखो भगवान जी संयोग का, विकल्पों का और समझ का, इन सब बुद्धि के भाव को छोड़ो और आत्मा ही हूं मैं ही शुद्ध आत्मा हूं, मैं ही परिपूर्ण आत्मा हूं, ऐसी अपनी आत्मा की शक्ति को जगाओ, अपनी चेतना की शक्ति को जगाओ। चाहे टंकार लगाओ, चाहे गर्जना करो, चाहे ललकार लगाओ, चाहे आम ब्रह्मास्मि का नाद करो, चाहे ओम नमः सिद्धम की गर्जना करो, लेकिन भगवान आत्मा जैसे बने वैसे अपने अंतर के शोर को जगाओ, अपनी अंतर की महिमा को जगाओ। तो नहीं तो चेतन आत्मा ये जीवन तो वैसे ही पापों में बीता जा रहा है, अज्ञान में बीता जा रहा है, मोह में बीता जा रहा है। और यदि अपने सुख स्वभावी भगवान आत्मा का बहुमान नहीं जागा तो भगवान आत्मा ऐसे ही अज्ञान में, पाप में, ऐसे ही अज्ञान अंधकार में, विषय वासना में नष्ट हो जाएगा भगवान आत्मा।
तारण स्वामी के वचनों को अवध कर लो, पी जाओ। ये वीतराग वाणी, ये जिनेंद्र भगवान का उपदेश ग्रहण कर लो चेतनात्मा। और जीवात्मा यदि अभी ये परमात्मा की भावना, ये शुद्ध आत्म तत्व का प्रकाश, ये देह से भिन्न मैं चैतन्य में आत्मा, यदि ऐसे वीतराग तत्व का बहुमान अभी अपने हृदय में नहीं जागा तो फिर कभी नहीं जागने वाला। इसलिए पूरी शक्ति लगा लो। भाई कैसे शक्ति लगा ले? अरे चाहे तुम चिल्लाओ, चाहे तुम नाचो, चाहे तुम गाओ, चाहे तुम स्वाध्याय करो, चाहे तुम मंत्र जप करो, चाहे तुम समाहित करो, तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन एक बात का अपने हृदय में स्मरण रखो, भगवान जी एक साथ ठान लो कि वो गायक स्वरूपी आत्मा ही मैं हूं और ये सारा परिणाम मुझसे एकदम अलग है भैया, एकदम अलग। ऐसा दृढ़ता से विश्वास कर लो चेतन आत्मा, दृढ़ विश्वास, दृढ़ विश्वास। और नहीं तो जीवन तो यहीं रह जाएगा भगवान जी। यहाँ इस संसार में ही दुर्गति हो जाएगी जीवात्मा, यही संसार में जन्म मरण हो जाएगा। अनंत अनंत काल तक संसार में जन्म मरण हो जाएगा, अनंत अनंत काल तक। देख लो जीवात्मा, एकमात्र अपने स्वभाव की प्रतीति से ही मुक्ति है। एकमात्र अपने स्वभाव की प्रतीति से मुक्ति है, और स्वभाव की प्रतीति गई और अनंत संसार में परिभ्रमण प्रारंभ हुआ। सोच रहा है, क्या सोच रहा है चेतनात्मा? साता वेदनी कर्म का उदय आ जाए, बाहर में कर्मों के पहाड़ टूट पड़े, बाहर में कर्मों के दल टूट पड़े, बाहर में प्रतिकूलता आ जाए, बाहर में भयानक से भयानक अनंत अनंत प्रकार के उपसर्ग आ जाए भैया, लेकिन ज्ञानी को एक रन चिंता नहीं पड़ता। वह उन कर्मों का निकंदन कर देता है, वो उन परिस्थितियों को क्षण में जीत लेता है। कारण क्या है? कारण क्या है? कारण क्या है? अंतर में अपने ध्रुव शुद्ध चेतना का अनंत बहुमान, अंतर में अपने ज्ञान मां स्वभाव का अनंत अनंत सत्ता का बोध, अंतर में भैया मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं मुक्त हूं, मैं ज्ञान मात्र हूं, मैं आनंद स्वरूप भगवान आत्मा हूं। अंतर में अपने गायक स्वभाव की प्रतीति, हे भव्य आत्मा, अंतर में अपने आत्म तत्व का बोध होने के कारण वह ज्ञानी पल भर में जीत लेता है। क्या? बड़े से बड़े उपसर्गों को भैया। लेकिन जीवात्मा बड़े से बड़े दुख, शरीर में छोटे मोटे रोग नहीं, बड़े से बड़े दुख, बाहर में बड़े से बड़े उपसर्ग भी पल में क्षण में जीत लिए आते हैं। किसके बल से? किसके बल से? अपने चेतन लक्षण में गायक स्वभाव के बल पे। लेकिन भगवान आत्मा ये ताकत किसमें है? किसमें है? जो अपने आत्म तत्व की प्रतीति को जानता, उसमें बस। जो अपने ज्ञान मात्र स्वभाव के, अपने गायक मात्र स्वभाव के बहुमान को पहचानता है, जो ज्ञान मात्र स्वभाव की महिमा को जानता है, ये ताकत, ये बल सिर्फ उसी में है भैया। और जो अपने शुद्ध बुद्ध आत्मा को, अपने गायक स्वभाव को नहीं जानता, वो 4 गति 84 लाख योनियों में चक्कर लगा रहा है। चेतो आत्मा, ओ जीवात्मा, हे जीवात्मा, इस देह से भिन्न, इन संयोगी पर्याय से भिन्न, इन संयोगी परिणाम से भिन्न, एक बार अपने गायक मात्र स्वभाव का वेदन कर लो रे चेतन। तो हे जीवात्मा, अपने ज्ञान मात्र स्वभाव का वेदन कर लो, जागो। और यदि अभी इस शुद्ध आत्मा का वेदन नहीं किया तो फिर अनंता 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 अनंत काल तक ये गायक आत्मा अनुभव में आने वाला नहीं। इसलिए स्वानुभूति का रस चख लो रे चेतन, स्वानुभूति का रस चख लो। यह बार बार कह रहा है, ये बात किसी बिरले साधक को समझ में आई है। ये बात आत्म अनुभव की बात, ये आत्मा के आनंद की चर्चा, ये आत्मा में लीनता का ये भाव किसी बिरले साधक को आएगा कि देखो 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 देखो, मैं आत्मा तो अपने अनंत गुणों से परिपूर्ण शुद्ध तत्व शुद्ध आत्मा चेतन लक्षण में आत्मा ही हूं।
मुझ में मेरा गायक आत्मा तो वरत रहा है, और इसके अलावा जितना भी जो कुछ भी है सब पराई वस्तु है, सारा पर का परिणाम है, सारा अचेतन अशुद्ध मिथ्या भाव है, और इसका मेरी चेतना से कोई संबंध ही नहीं है। अपना ज्ञान भाव सत्य लगे और ये जगत का प्रपंच झूठा, राग आदि का प्रपंच झूठा, संयोग में मोह आदि के निमित्त झूठे, वो सच्चा क्या है? एकमात्र गायक तत्व भगवान आत्मा, अपना वीतराग स्वभाव सत्य है, ध्रुव है, अपना शाश्वत स्वभाव है। आत्म प्रतीति जागे चेतन तो मुक्ति है, ज्ञान भाव में किल्लोले करो तो मुक्ति है, आनंद रस के झरने झरे तो मुक्ति है, ज्ञान मात्र पदार्थ शुद्ध चेतना का बोध जगे तो मुक्ति है। और नहीं तो भैया संसार अपने गति में गतिमान होता हुआ संसार तो संसार ही है। अब तो स्वयं को पकड़ लो तो मुक्ति है भैया, और यदि स्वयं को नहीं पकड़ पा रहे, स्वयं का अपने चैतन्य में आत्म स्वभाव का बोध नहीं आ रहा, तो भैया तो संसार जैसा का तैसा भैया। यहाँ तो जीतने वालों की बात है। काय से जीतना भैया? अज्ञान से। काय पे विजय प्राप्त करना है? मोह पे, माया पे, इस संसार की झूठी माया पे, इस संसार के झूठे मोह ममत के भाव से ऊपर उठने की बात है भैया। जिसको लगन लग जाए उसके लिए। यहाँ तो तारण स्वामी कहा था, अगली देते हैं क्या कहना चाहते हैं तारण स्वामी। यहाँ तो तारण स्वामी कह रहा है, देवम गुरम धर्म शुद्धस, सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चा धर्म क्या भैया? शुद्धस, अपना शाश्वत शुद्ध स्वभाव ही है भैया बस। नारायण स्वामी की बात तो एक ही है भैया, उनका मार्ग तो एक ही है। क्या कह रहा है वो? सच्चा देव, सच्चा गुरु, सच्चा धर्म क्या है? शुद्धस भैया, अपना शुद्ध स्वभाव है भव्यात्मा। ऐसे सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे धर्म में जो वीतरागी भगवंतों ने कहा है, जो वीतरागी गुरुओं ने कहा है, जो वास्तव में सच्चा धर्म है, वो शुद्धता ही है, अपना शुद्ध आत्मा ही है। हे भव्यात्मा, सार्धम ज्ञान मयम ध्रुवम। क्या करो? क्या करो? साधना करो, आराधना करो, पुरुषार्थ जगाओ। काय का? श्रद्धा करो भगवान आत्मा किसकी? ज्ञानमयम ध्रुवम, मैं ज्ञानमयी शाश्वत स्वभाव हूं बस। ज्ञान में शाश्वत अचल मेरा ही शुद्ध स्वरूप है। ये मेरा शुद्ध आत्मा ही सच्चा देव है, ये मेरा शुद्ध आत्मा ही सच्चा गुरु है, ये मेरा शुद्ध आत्मा ही सच्चा धर्म है। सार्धम ज्ञान मयम ध्रुवम। हे भव्य आत्मा, साधना करना चाहते हो तो ज्ञान में शाश्वत स्वरूप शुद्ध आत्मा की साधना करो, इससे कल्याण होगा भैया। ये तारण स्वामी कह रहा है। और यदि ऐसे सच्चे देव गुरु धर्म को, सच्चे वस्तु स्वरूप को जान के अपने ज्ञान में ध्रुव स्वभाव को साधोगे तो कह रहे हैं क्या? मिथ्या त्रिविधि मुक्तियम च। तो क्या होगा? मिथ्या, सम्यक मिथ्या और सम्यक प्रकृति मिथ्या, इन प्रकृतियों से छूट जाओगे। अनंत संसार का कारण खत्म हो जाएगा भैया। क्यों? क्योंकि अनंत संसार का कारण मिथ्यात ही है भैया बस। इस अनंत संसार में 4 गति 84 लाख योनियों में इस जीव को परिभ्रमण कराने वाला ये मिथ्या दर्शन ही है। और आचार्य श्रीमद जिन तारण कहना है, सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे धर्म का स्वरूप जान के ये तुमने शुद्धता से साध लिया। काय को? अपने ज्ञान में दृढ़ स्वभाव का बोध, तुमने अपने अंतरात्मा को जान लिया तो क्या होगा? मिथ्यात्व का नाश हो जाएगा भैया। 3 प्रकार के मिथ्यात्व का विनाश हो जाएगा। और क्या होगा? सम्यक्तम शुद्धम ध्रुवम। शुद्ध सम्यक दर्शन में अपने शुद्धात्म स्वभाव का, शाश्वत स्वभाव का दर्शन प्रकट हो जाएगा भगवान आत्मा।
इस शुद्ध सम्यक से शुद्ध आत्मा का दर्शन प्रत्येगा, शुद्ध आत्मा का दर्शन। अरे कभी तो बलहारी करा करो रे तानंद स्वामी की, कभी तो जिन वचनों को अपने हृदय से साधा करो रे भगवान जी, कभी तो बहुमान लाया करो कि कैसे अनोखे संत हैं, कैसे वीतरागी संत हैं जो अपने शुद्धात्मा से नीचे कोई चर्चा ही नहीं करते, जो मुक्ति का मार्ग बताते हैं। तो ये नहीं कहते कि मुझे मानो, मेरी पूजा करो, मेरी वंदना करो, तारण स्वामी का नाम छपो, तारण स्वामी की पूजा करो। तारण स्वामी तो कोई नाम ही नहीं है, वो तो अनाम तत्व है, वो तो तारण तरण स्वभाव है। तो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, सुनो तो, सम्यक्तम शुद्धम धमम। ए जीवात्मा, अपने अंतर में अपना शाश्वत ध्रुव त्रिकाली शुद्ध स्वभाव है। ए भव्य आत्मा, सम्यक्त दर्शन से, अपने सम्यक्त से अपने ही शुद्ध स्वभाव का, शुद्ध आत्मा का शाश्वत स्वभाव का दर्शन प्रकट करो भगवान। करने में करने योग्य काम है, सार्धम ज्ञान मयम ध्रुवम। करने में करने योग्य काम है, सम्यक्तम शुद्धम ध्रुवम। ये करने योग्य काम है, इसे करो। ये मनुष्य भाव ऐसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए है, ये मनुष्य भाव ऐसे शुद्ध आत्म स्वभाव की साधना के लिए है भैया। ज्ञान में शाश्वत स्वभाव को अनुभव करने के लिए है ये मनुष्य भाव। अब करो जो करने योग्य काम उसे करो। दिन रात पैसे कमाने के विकल्प में, स्त्री पुत्र परिवार की व्यवस्था बनाने में, काम विषय भोग वासनाओं में, समाज में, समाज के प्रपंचों में, शादी ब्याह, दुकान मकान, लौकिक व्यवहार में अपना पूरा जीवन निकाल रहा है भगवान आत्मा, जबकि ये कार्य करने योग्य नहीं है। तो फिर ये क्या है भैया, ये तो कर्म का उदय है भैया, ये तो कर्म की अवस्था है जिनके कारण से आप मिथ्या व्यवहार में फंसे हुए, आप अनादिकाल से जन्म मरण कर रहे हो। ये सोना जागना उठना बैठना, शादी ब्याह पुत्र परिवार, ये सारा जो व्यवहार चल रहा है सामाजिक लौकिक शारीर आदि मन वचन काय का, ये तो कार्मिक अकाउंट है, कर्मों से प्रकट हुआ है। जितना भी शरीर आदि का परिणमन है ये सब कर्म की अवस्था है जिसमें अपन जी रहे हैं। लेकिन तारण स्वामी जगा रहे हैं, ये जीवात्मा ये सब करने के लिए जन्म थोड़े ना मनुष्य भाव में। फिर वही बात, ये मनुष्य भाव में खाने पीने नहाने धोने सोने जागने, समाज का व्यवहार निभाने के लिए, शादी पार्टी में जाने के लिए, बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहनने के लिए, अच्छा अच्छा भोजन करने के लिए, इसके लिए थोड़ी ना मनुष्य भाव में जन्म हुआ। तो काय के लिए हुआ, सम्यक दर्शन को ग्रहण करके संयम की साधना करने के लिए, संसार सागर से विरक्त होके मोक्ष मार्ग में आरोहण करने के लिए मनुष्य भाव मिला भगवान आत्मा। तो तारण स्वामी तो यही कह रहे भैया, हमें पता नहीं बाकी जो भी हो, लेकिन तारण स्वामी तो यही कह रहा भैया क्या, कि अपने अंतर में अपना निज शुद्धात्म देव ज्ञायक स्वभाव है, सार्धम ज्ञानमयम ध्रुवम। अपने ऐसे शाश्वत स्वभाव की साधना कर, यही ज्ञान में अपना अविचल पद है, यही अपनी ज्ञान में ज्ञायक सत्ता है, इसकी साधना कर भैया। अब ये बात चित्त में बैठ जाए तो चिंतन का विषय बने, और चिंतन का विषय बने तो भैया चिंतन करते करते चैतन्य का अनुभव हो। अब भैया चित्त में ही ना बैठे, स्वीकार ही ना हो तो चिंतन नहीं होगा, और चिंतन नहीं होगा तो अनुभव नहीं होगा। बिना पुरुषार्थ के मोक्ष मार्ग नहीं बनेगा, बिना आत्मा की प्रतीति के मुक्ति नहीं मिलेगी। आत्म सुख में लीन होना ही मुक्ति है, बस आत्म आनंद में लीन होने का नाम ही मुक्ति है। और जब तक आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद प्रकट नहीं हुआ, जब तक मुक्ति जैसा कोई वर्ड ही नहीं है। अपना शुद्ध आनंद स्वरूप भगवान आत्मा ही मुक्त है, मुक्त 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 मुक्त। ए जीवात्मा, ऐसे मुक्त स्वभाव का अनुभव कर ले रे, ए चेतन आत्मा। नहीं आ रहा ना बहुमान, आत्मा के रोमांच में, आत्मा की अनुभूति में, ज्ञान मात्र स्वभाव के बहुमान में ऐसा मन नहीं हो रहा क्या? विलास लो, विलास जाओ, ऐसे आत्मा के अतीन्द्रिय सुख में विलास कर लो। चेतन आत्मा परम सुख स्वरूप है, इसका विलास करो, आनंद स्वभाव में विलास करो, परम आनंद स्वभाव में विलास करो। क्योंकि भैया
आनंद घन सरोवर, यह आत्मा ही त्रिकाली परमात्मा है, इसके परम सुख में बिलसो। ए जीवात्मा, जब तक ऐसी श्रद्धा, जब तक ऐसी भक्ति और जब तक ऐसा बहुमान नहीं जागेगा, जब तक सिद्धि और मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। चेतन जगाओ जगाओ जगाओ, अंतर आत्मा का पौरुष जगाओ, कैसे भी करो, कैसे भी करो, कैसे भी करो, इस सत्य को अपने हृदय में स्थान दो। चेतन आत्मा क्या कि मैं अविचल गायक स्वरूप परमात्मा ही हूं और ये जगत का सारा प्रपंच मुझसे भिन्न है, मेरा कोई संबंध नहीं इस जगत से। सोने से, खाने से, पीने से, बोलने से, बताने से, नहाने से, धोने से, उठने से, बैठने से, धन से, दौलत से, पुत्र से, परिवार से, शरीर से, रोग से, शोक से, किसी भी पर्याय परिणमन भाव धारा से मेरा किंचित मात्र भी कोई संबंध नहीं है। आज स्वीकार कर लो, अभी स्वीकार कर लो और समय स्वीकार कर लो, और कर लिए तो दिग्विजेता, 3 लोक का शासन तुम्हारा, और नहीं कर पाए तो अनंत काल से नर्क निगोद में जन्म तो ले ही रहे भगवान आत्मा। कितनी अनोखी बात है। यदि स्वीकारता हो गई तो जिनपद तुम्हारा, सर्वज्ञ स्वरूप तुम्हारा, सिद्ध स्वभाव तुम्हारा, अर्थात तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाली सत्ता तुम्हारी। तो यदि भैया इस सत्य को स्वीकार नहीं कर पाए, अनंत काल से संसार में जन्म मरण तो हो ही रहा। स्वीकार हो गया तो मुक्ति, और नहीं हुआ तो संसार में कर्मों के बंधन में बंधे भैया, कोई बात ही नहीं। पुरुषार्थ करने वालों के लिए जीत। अंतर में स्वीकार कर ले, जो जैसे बने वैसे, जो युक्ति लगा के कर पाए स्वीकार, उस युक्ति से कर ले। जो युक्ति से कर पाओ, जिस विधि से कर पाओ, उस विधि से कर लो। यदि भैया स्वीकार कर लिया तो मुक्ति, और नहीं कर पाए, ये युक्ति काम नहीं आई। भगवान की वाणी सुन के भी आत्मा का बहुमान नहीं आया, भैया देखो संसार में घिस रहा है तो घिस ही रहा है, बस फिर कुछ कोई उपाय नहीं है, मुक्ति का कोई मार्ग ही नहीं। और भगवान जी होले होले ही स्वीकार होगा, धीरे धीरे ही स्वीकार होगा। एकदम से अब ये बात एकदम से अनुभूति के आंगन में नहीं आने वाली। वार 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 जितनी बार अभ्यास करोगे, जितनी बार भेद ज्ञान तत्व निर्णय, जितनी बार वस्तु स्वरूप का विचार करोगे भैया, तब जाके अंतर अनुभूति में आएगी। आत्म अनुभव का मार्ग भैया, शुद्ध आत्मा के अनुभूति का मार्ग। मैं गायक हूं, मैं गायक हूं, मैं गायक हूं, मैं गायक हूं, मैं गायक शुद्ध आत्मा ही हूं। इस सत्य के अनुभव का मार्ग इसको होगा भैया, जो इस सत्य को पी जाएगा उसको हो जाएगा। देखो भगवान आत्मा सिर्फ आत्म प्रतीति की चर्चा कर रहा है बस, और 4-5 दिन आपको इस आनंद के अलावा कुछ सुनने नहीं मिलने वाला। आनंद लो बस, अपने स्वरूप का आनंद, अपनी अंतरात्मा का बहुमान जगाओ, अपने आत्मा में रोम रोम से, अपने आत्मा में प्रदेश प्रदेश से, अपने अंतरात्मा में अंतर आत्म सत्ता का प्रदेश प्रदेश में उछाल लेके आओ, छलांग लगाओ। अनंत गुणों का धारी वीतराग परमात्मा, यही मेरा स्वभाव है। ना डरो, ना भयभीत रहो, ना कर्मों की ओर देखो, ना संयोग की ओर देखो। अरे एकमात्र अविनाशी गायक स्वभाव भगवान आत्मा, एकमात्र अविनाशी ज्ञान मात्र सत्ता, एकमात्र अविनाशी मेरा वीतराग स्वभाव, एकमात्र अचल आत्मा, ध्रुव आत्मा, मेरे गायक आत्मा के अलावा और कहीं कुछ है ही नहीं। इतनी गाढ़ श्रद्धा करो, इतनी गाढ़ श्रद्धा करो। और जीवात्मा जब तक इतना गाढ़ा विश्वास नहीं है, जब तक ही संसार में भटका नहीं। देखो भैया, द्वंद्व कब तक है? जब तक एक तरफ अपना वजन नहीं है। द्वंद्व कब तक है भैया? जब तक एक तत्व स्वीकार नहीं है। द्वंद्व कब तक है? जब तक ऐसा भी लग रहा है भैया सही बात है, जिनेन्द्र भगवान की बात तो सही है, आत्मा है, शुद्ध आत्मा है, परमात्मा है, लेकिन अभी घर गृहस्थी काम भी जरूरी है। जब तक ये द्वंद्व है ना भैया, जब तक आपके जीवन में स्थिरता नहीं, तो फिर अरे एक मात्र स्वीकारता हो जाए क्या
कि जब सर्वज्ञ भगवान कह रहे हैं अपना आत्महित तो अपने कल्याण में ही है, अपने स्वभाव की सुरति में ही है, और बाकी संसार का कार्य तो वो तत्समय की योग्यता से होता है, उसका तो मुझे कोई विकल्प ही नहीं है। जब तक ये निर्द्वंदता नहीं है तब तक दुख और कलेश के अलावा कुछ भी नहीं है चेतना। इसलिए अभेद 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 आत्मा को स्वीकार करो, ना कोई शल्य, ना कोई शंका, और ना कोई भय, और ना कोई उपद्रव, एकमात्र ज्ञायक 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 और ज्ञायक स्वरूपी परमात्मा, एकमात्र ज्ञायक स्वभाव भगवान आत्मा। जगाओ अपनी अंतरात्मा का बोध। कैसा बोध? ये ज्ञान मात्र ही मेरा स्वभाव है, बस। लाख बात की बात एक, निश्चय और लाओ और तोड़ी सकल जगदंडपंद, निज शुद्धात्म ध्याव भगवान जी। यदि समझ में आ जाए तो आज ही मुक्ति, और नहीं आए तो कितने समय से घिस रहे हैं भैया, कुछ होने वाला नहीं। यदि अभी बोध आ जाए तो अभी कल्याण, और यदि भैया अभी बोध ना आए तो अनंत काल से संसार में भटक ही रहे भैया। देखो समय भी हो चला, समय भी कह रहा भैया यदि समय रहते समय सार को साथ लिया तो निर्माण। ये समय की भी अजब सी बात है। समय रहते रहते, समय में रहते रहते अपने स्वास्थ्य में परमात्मा का अनुभव कर लिया। इस समय का उपयोग करके, समय का सदुपयोग करके यदि पर द्रव्यों से भिन्न आत्मा यदि ऐसी स्वचेतन तत्व की प्रतीति जगा ली तो समय सार हो जाओगे, 3 लोक के नाथ हो जाओगे भैया। ये सारा समय तुम्हारा होगा अनंत अनंत काल तक, अनंत सुख अनंत वीर में अनंत चतुष्टय में ही विलास करोगे। और भैया यदि समय रहते ऐसे स्व समय आत्मा को नहीं साधा तो भगवान आत्मा 4 गति 84 लाख योनि परिभ्रमण कर ही रहे। हर काम समय पे होता भैया। मनुष्य भाव है, भगवान की वाणी मिली है, ये वीतराग जिन भगवान का उपदेश मिल रहा है, यदि समय रहते समय सार को साध लोगे तो स्वयं समय सार परमात्मा 3 लोक के नाथ हो जाओगे। और भैया समय रहते इस समय पे यदि अपने समय सार में आत्मा का बोध नहीं आएगा तो फिर ये समय तुम्हारे साथ जो करेगा वो तुम स्वयं जानते भैया। 2000 सागर के बाद, 2000 से अधिक की आयु के बाद वापस निगोद का स्टाप, 1 इंद्रिय स्थावर पर्याय में जन्म और मरण, समय की कदर नहीं करोगे तो भैया गर्त में जाओगे, दुर्गति में जाओगे। समय रहते समय सार को नहीं साधोगे तो ये समय तुम्हारे साथ धोखा करेगा। और समय रहते स्व समय परमात्मा को साध लोगे तो भैया इन दुर्गतियों में कभी जन्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन होते ही 58 लाख योनियां खत्म। ये 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, निगोद आदि की पर्याय तो तत्काल खत्म होती, तत्काल मिलाती हुई। इसलिए जीवात्मा आत्मा की अनुभूति होते ही ये सारी दुर्गति के भाव चले आई। इसलिए आखिरी बात फिर से कह दे रहा है भैया, तारण स्वामी कह रहा है, देवम गुरम धर्म शुद्धस, सच्चा देव, सच्चा गुरु, सच्चा धर्म तुम्हारा शुद्ध भाव ही है, तुम्हारा शुद्ध आत्मा ही है। यदि तुम ज्ञानी हो तो सार्धम ज्ञानमयम ध्रुवम, क्या करो? अपने ज्ञान में ध्रुव आत्मा की साधना करो। इससे क्या होगा? मिथ्या त्रिविध मुक्तयम च, 3 प्रकार के मिथ्या से मुक्त हो जाओगे। और सम्यक्तम शुद्धम ध्रुवम, और जो शुद्ध सम्यक्त में अपना शाश्वत ध्रुव त्रिकाली आत्मा है वो प्रकट हो जाएगा, उसकी अनुभूति जाग जाएगी और संसार परिभ्रमण का भाव विला जाएगा। ऐसा श्रीमद् जिन तारण स्वामी का समस्त भवजीवों के लिए मंगल में उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवर संत तारण मंडलाचार्य जी महाराज।